देते हैं। हे भगवान, आपकी भक्त वत्सलता को उजागर करने के लिए ही मैंने इस प्रकार की बात कही थी। आपने उसे सत्य करके दिखा दिया और फिर भगवान की महारास लीला का स्मरण किया है भीष्म पितामह ने। ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्दा प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्ध्वा। संपूर्ण रास पंचाध्यायी का एक श्लोक में श्री भीष्म जी महाराज ने स्मरण किया है और स्मरण करते करते भगवान के धाम में प्रविष्ट हो गए। द्वितीय स्कंध में ब्रह्मा जी नारद जी के संवाद में जहां अवतारों की चर्चा हो रही है, बहुत ध्यान से सुने, वहां भी श्री कृष्ण लीला का ब्रह्मा जी स्मरण कर रहे हैं। तृतीय स्कंध में भी स्मरण किया जा रहा है। तृतीय स्कंध में भी विदुर जी उद्धव जी के संवाद में, मैत्री जी के संवाद में कृष्ण लीला का स्मरण किया जा रहा है। चौथे स्कंध में भी स्मरण किया जा रहा है। पंचम स्कंध में भी युधिष्ठिर को कहते हुए कुछ किंग करो वह कह करके मुक्तिम ददाति करिचित स्मरण भक्ति योगम कह करके स्मरण किया जा रहा है। छठे स्कंद में फिर स्मरण किया जा रहा है और सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र सुनाने के बाद फिर श्री कृष्ण की महिमा को सुखदेव जी दो दो बार कह रहे हैं। यूयम नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयोभियन्ति येषां गृहाना वसतीति साक्षात् गूढ़ं परब्रह्म मनुष्यलिंगम। और इसके बाद अष्टम स्कंद में भी श्री कृष्ण का स्मरण किया जा रहा है, हैं? और इसके बाद नौवें स्कंध के अंतिम में बस इन श्लोकों को कह करके हम एक संक्षिप्त प्रवचन के रूप में प्रथम स्कंद से लेके नौवें स्कंद तक श्री कृष्ण का कहाँ कहाँ स्मरण किया गया है उसका संक्षिप्त एक स्वरूप आज हमने प्रस्तुत किया। और हम समझते हैं कि प्रथम स्कंद से लेके नौवें स्कंद तक श्री कृष्ण इस विषय को लेकर आज पहली बार हमने ये बात कही है। यद्यपि हम थके हुए थे आज और हमारे जो गायन की सेवा करने वाले हैं वो भी सब बीच बीच में समाधि में जा रहे हैं और कुछ तो भाव समाधि में पड़े हैं, वो उठ ही नहीं रहे हैं। हैं? बहुत आनंद है, यही तो सब आनंद है। अब नौवें स्कंध में जो अंतिम में अद्भुत बात कही है सुखदेव जी महाराज ने, वो हम वर्णन कर रहे हैं। आहा, यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण ब्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम न त्रिपुर दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च। ऐसी अद्भुत झांकी का वर्णन सुखदेव जी ने नौवें स्कंध के अंतिम में किया है। क्या कहना महाराज। हे परीक्षित,
जिनका मुखारविंद, जिन श्री कृष्ण का मुखारविंद मकराकृत कुंडलों से अलंकृत है। ठाकुर जी के कान में कुंडल हैं, बड़े बड़े हैं, और वो मगर के जैसे, मकर के जैसे, जैसे मकर कुंडली मार के हो, ऐसे कुंडली मार के कुंडल हैं। बड़े सुंदर कर्ण हैं और मकराकृत कुंडल कपोलों को छू रहे हैं, उससे उनके गोल गोल कपोल बहुत सुंदर लग रहे हैं, और उनकी हंसी बड़ी विलासपूर्ण है। अपने कर्णांत दीर्घ नेत्रों से, तिरछी चितवन से मुस्कुराकर जब किसी की ओर देखते हैं, बस वो तो फिर अपने आप में नहीं रह जाता है। नित्योत्सवम। दूसरे जो लोग हैं ना, उनके जीवन में कभी कभार उत्सव आते हैं। अब न रोज रोज होरी आती है, न रोज रोज दिवाली आती है। होरी के समय होरी आवेगी और दिवाली के समय दिवाली आवेगी। पर सुखदेव जी कह रहे हैं ब्रजवासियों के यहाँ नित्य उत्सव है, नित्योत्सवम। क्यों? क्योंकि वे नित्य ही श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण के दर्शन से बढ़कर दूसरा कोई उत्सव नहीं है। आप नाथ द्वारा चले जाओ, आप श्रीनाथ द्वारा चले जाओ, किसी भी मौसम में चले जाओ, किसी भी समय चले जाओ, नित्योत्सव है नाथ द्वारा में। किस चीज का उत्सव है? किस चीज का उत्सव है? अरे श्रीनाथ जी के दर्शन का उत्सव है। मंगला से लेके ग्वाल आरती तक प्रत्येक आरती में भीड़। अब की बार हम बसंत पंचमी पर नाथ द्वारा में ही थे, तो इतना सुख मिला भगवान के दर्शन का। आप भी तो थे। सवेरे से लेकर दोपहर तक का, शाम को आरती का दर्शन, फिर सवेरे, फिर राजभोग तक कई आरतियों का दर्शन हुआ। जहां भगवान के मंगलमय श्री विग्रह के दर्शन करते ही वैष्णवों के भीतर उत्सव प्रकट हो जाता है, वहां भगवान के अवतार काल में भगवान की लीला हो रही हो ब्रज में, और ब्रजवासी अपलक नेत्रों से श्री कृष्ण की छवि का दर्शन कर रहे हो, उससे बड़ा उत्सव और कोई दूसरा हो सकता है? नित्योत्सवम। जो श्री कृष्ण दर्शन कर रहे हैं उनके जीवन में तो नित्य ही उत्सव है। न तत्रिपुः। ऐसा उत्सव ब्रजवासियों की आंखों में भरा हुआ है कि न तत्रिपुः, वो तृप्त होते ही नहीं है। दर्शन करते करते उनका मन भरता ही नहीं है।